गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का सेकंड पार्ट। ठीक है, सक्सेसफुली हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ओके, और होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है आज हमारे लिस्ट में? आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल एल्काइल ईथर। अराइल अल्काइल ईथर, इसमें जनरली हम किसकी बात करेंगे? एनिजोल की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? देखिए, इसमें सबसे पहले हम कराएंगे हैलोजिनेशन। ठीक है, सेकंड हम कराएंगे नाइट्रेशन। सी पार्ट में हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक होगा हमारा, इसको यहां लिख देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और डी है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, देखिए, अच्छा, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल मतलब बेंजीन अल्काइल ईथर। और इसमें हम किसके लिए क्या बात करेंगे? इसके लिए एनिजोल के लिए बात। अच्छा, ये एनिजोल होता क्या है? एनिजोल होता है बेंजीन पे OCH3। बेंजीन पे OCH3 को ही हम क्या बुलाते हैं? एनिजोल बुलाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अगर हम अराइल अल्काइल ईथर की बात करें तो जनरली हम इसको इस तरीके से फॉर्म डिनोट करते हैं, बेंजीन पे OR, बेंजीन पे OR। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये जो एल्कोक्साइड ग्रुप होता है इसको हम क्या बुलाते हैं? एल्कोक्साइड आयन। ये जो एल्कोक्साइड आयन जो बेंजीन पे लगा हुआ होता है, इसके पास एक्चुअली लोन पेयर होता है। यहां पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कौन एक्टिवेट कर देता है? ये जो एल्कोक्साइड ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, ये एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने। कैसे एक्टिवेट करता है? ये बाय इंक्रीजिंग the electron density on ortho and para position। ठीक है, ये क्या करता है? ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज थ्रू रेजोनेंस। किसके थ्रू? थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, कैसे? यहां देख लीजिए, रेजोनेंस करा के दिखा देते हैं। हमने लिया
एक अराइल अल्काइल ईथर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहां पे जो ये जो कार्बन है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात किया, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे 5 बॉन्ड बनने लग जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 ऑलरेडी थे, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ तो 5 हो जाएंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये 5 बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे आ जाता है। ठीक है, ऐसे रेजोनेंस आगे बढ़ता है। क्या होगा देखिए, यहां आ गया डबल बॉन्ड, ये आर, ये लोन पेयर, ये प्लस चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, यहां पे देखिए इस तरीके से आएगा। अब ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड ओ आर, लोन पेयर प्लस चार्ज, इस पे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस, यहां डबल बॉन्ड, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, ये इस काले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा देखिए, यहां आया डबल बॉन्ड आर, और ये आ गया प्लस, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां माइनस, फिर ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, ये वापस चला जाएगा। ऐसे करके यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक चीज हमें क्लियर हो जानी है। देखिए क्या, इस रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर जा रही है। इसका मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल तो समझ ही रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ई प्लस, जो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो ई प्लस है, इसको चाहिए कहां पे जाके, ये बेंजीन पे लगना चाहता है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है वहां पे लगेगा। तो जिसकी वजह से यहां पे या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे, ठीक है, ये लग सकता है, क्योंकि यहां देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। इसलिए हमने क्या लिखा है इसको कि एल्कोक्साइड आयन की वजह से ये पूरा जो बेंजीन रिंग है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के फॉर्म में काम करता है। क्लियर है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया, मिटाए, चलिए। तो अब हम एक एक करके ये सारे रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहला हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन, हमारा जो ए पार्ट है वो है हैलोजिनेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, इसमें हमने एक एनिजोल लिया, OCH3 लोन पेयर, यहां इसको क्या बुलाते हैं हम, एनिजोल। अच्छा, इसका IUPAC हो या कॉमन नेम हो, ये एनिजोल ही कहलाता है। अगर और कुछ नाम देना है इसका तो ऐसे भी बुला सकते हैं, मिथॉक्सीबेंजीन, इसको और भी क्या बुलाया जा सकता है, इसको बुलाया जा सकता है मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर एक और नाम बोला जा सकता है मिथाइल या फिनाइल, फिनाइल मिथाइल ईथर, या मिथाइल फिनाइल ईथर, ये भी बोला जा सकता है। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा, हमारे को इसमें कौन सा नाम ज्यादा बेटर होगा, यही आपको यूज करते हुए मिलेगा, ज्यादातर हम इसी को ही यूज करेंगे, एनिजोल। ये IUPAC में भी, कॉमन नेम में भी, दोनों में ही यूज किया जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे Br2 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, हमें जो इलेक्ट्रोफाइल का इसमें एडिशन कराना है उसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए। कहीं Br2 में प्लस दिख रहा है क्या आपको, नहीं, पर आपने जो एनिजोल है, इसमें जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये इस Br को आसानी से ब्रेक करवा लेता है, एक लेस पोलर सॉल्वेंट में, जो कि क्या है CH3COOH यूज कर सकते हो, या CS2 यूज कर सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि एक Br ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है और एक Br पैरा पोजीशन पे आपको जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से।
और आपको पता है ये मेजर होगा, ये मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। मेजर होगा, माइनर होगा। अगर आप इसको नाम लेना चाह रहे तो ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल बुला सकते हैं, ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल बुला सकते हैं, या फिर अगर आपको आईयूपीएसी लेना है तो आप इसको बोल सकते हैं 2 ब्रोमो एनिजोल। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर आपको ये वाले का नाम लिखना है तो इसको क्या बुलाएंगे, पैरा ब्रोमो एनिजोल, या फिर ये हो गया 1 2 3 4, क्या बुलाएंगे इसको, 4 ब्रोमो, क्या बुलाएंगे इसको, 4 ब्रोमो एनिजोल। ठीक है, ये बुलाएंगे। इस तरीके से हम हैलोजिनेशन करा लेंगे इसमें। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब आते हैं हम नाइट्रेशन करा लेते हैं यहां पे। अब नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 प्लस होता है। हैलोजिनेशन में यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो Br प्लस, तो Br प्लस। अब होना क्या है, देखिए यहां पे आपने एक एनिजोल लिया, OCH3 एनिजोल लिया, ठीक है, और यहां आपने इसका रिएक्शन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अच्छा, ये दोनों मिलके आपको क्या देंगे, NO2 प्लस देंगे। क्या देंगे, NO2 प्लस देंगे। और आपको पता है ये NO2 प्लस कहां जुड़ेगा, एक जुड़ेगा ऑर्थो पे और एक जुड़ेगा पैरा पे। ठीक है, एक ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक कहां जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या बुलाएंगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिजोल। ठीक है, इसको क्या बुलाएंगे, पैरा नाइट्रो एनिजोल। ठीक है, अच्छा, ये मेजर होगा और ये क्या होगा, ये होगा माइनर। वो मेजर क्यों होगा ये हमें पता है। क्या पता है हमें, कि ये इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर की इसके जो स्ट्रक्चर की वजह से, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की जो वजह से ये अपने लैटिस स्ट्रक्चर में प्रॉपर्ली फिट हो जाता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल सा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि ये दोनों मिलकर NO2 प्लस दे कैसे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पे होता ये है HN, ठीक है, पहले यहां पे ये बना लेते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, और यहां पे इसके पास एक लोन पेयर बच जाता है, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ यहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है। आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड ही बनाता है और साथ में उसके पास एक लोन पेयर। अगर वो 3 बॉन्ड बनाया तो उसके पास एक लोन पेयर बचेगा। लेकिन यहां देखिए 1 2 3 बॉन्ड के साथ साथ एक बॉन्ड और बन गया। इस तरीके का बॉन्ड देखिए, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है, ये तब बनता है जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करे, किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करे। उस केस में ये भी करते हैं। इसका एक रिप्रेजेंटेशन और है, वो भी दिखा दे रहा हूं। क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसमें माइनस आ जाता है और इस पे भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाता है, माइनस। ऐसे भी दिखा दे, तब ये एरो नहीं दिखाएंगे, तब हम इसको कैसे दिखाएंगे, तब इसको ऐसे बॉन्ड की तरह दिखाएंगे। अगर आप प्लस माइनस लिख रहे हैं तब बॉन्ड की तरह दिखाएंगे। देखिए ओवरऑल तो प्लस माइनस होकर 0 हो जाने वाला है, लेकिन अगर प्लस माइनस दिखाए तो बॉन्ड दिखाएंगे, और अगर आप प्लस माइनस नहीं दिखा रहे हैं तब आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाएंगे। किस बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाएंगे। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है। अब हो ये रहा है कि यहां जो H2SO4 है वहां से हमें क्या मिलने वाला है भाई, H, पहले इसका भी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, ये लोन पेयर इसके पे अटैक करता है, जिसकी वजह से यहां पे जो बन जाता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, OH
H, एक लोन पेयर, इसके ऊपर चार्ज क्या आता है प्लस। ये ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार कैमरे में। ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए अब तो समझ में आ गया होगा, इतना मैकेनिज्म आपने देखा है। अब यहां देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, तो आपको पता है H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो होता बस यही है कि ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला आता है और यहां पे क्या बनाता है NO2 प्लस, और साथ में निकल जाता है H2O। ऐसे NO2 प्लस का फॉर्मेशन होता है। फिर बता रहा हूं, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है नाइट्रिक एसिड का, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। होता यह है कि NO2 में HNO3 में ये एक ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है, जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, वो अटैक करता है ये H2SO4 के H पे। इसके बाद ये H इसके साथ जुड़ जाता है तो ये H2O जैसा फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और साथ ही साथ इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला आता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर NO2 प्लस का फॉर्मेशन होता है। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेशन में NO2 प्लस को जोड़ते हैं और उसको NO2 प्लस बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, हो गया। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या है ये हमारा, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा, एल्काइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। बेंजीन पे हम एडिशन कराते हैं अल्काइल ग्रुप का। देखिए कैसे, तो यहां पे हमने एनिजोल लिया, OCH3, ठीक है, एनिजोल लिया, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम CH3Cl के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये CH3 हमें जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनिए, अब यहां पे CH3 के साथ Cl है और हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल, हमें इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। क्या यहां पे इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है आपको? क्या किसी के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप है? नहीं है ना। तो हमें इसमें इलेक्ट्रोफाइल डेवलप कराना है। कैसे कराएंगे? हम क्या करते हैं, यहां यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको, एनहाइड्रस AlCl3। इसको हम लेविस एसिड भी बुलाते हैं, लेविस एसिड भी बुलाते हैं इसको, ठीक है। क्यों लेविस एसिड बुलाते हैं? देखिए यहां पे क्या है, एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं, AlCl3 है ये, ठीक है। अच्छा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर यहां तो इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, और होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसीलिए ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं हम? लेविस एसिड बुलाते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो भी यहां पे अल्काइल हैलाइड होता है, जिसको हम एक जनरल फॉर्म में ये ले लें, जो जनरल फॉर्म में लेते हैं, RCl जो होता है, तो ये क्या करता है, इसका Cl अपने पास खींच लेता है, ठीक है। और क्या बनाता है? देखिए ये बनाता है Cl, Al, Cl, Cl, और यहां पे भी इसका Cl खींच लेता है, एक एक्स्ट्रा Cl आ गया, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आता है? माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकलता है, वो इसको देता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आता है? माइनस, और यहां पे क्या निकलता है? R प्लस। ऐसे ही AlCl3 ये Cl खींच लेगा और क्या बना देगा? ये बना देगा AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, और यहां से निकलेगा CH3 प्लस। मतलब यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो R प्लस बनेगा, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा क्या बनने वाला है? CH3 प्लस। अब ये जो CH3 प्लस है, ये इस बेंजीन पे कहां अटैक करेगा? एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ये कौन डिसाइड कर रहा है कहां पे अटैक करेगा? ये जो ऊपर एल्कोक्साइड ग्रुप जो लगा हुआ है,
OCH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो अब एक आप क्या करना है, एक बार CH3 को, OCH3 को आप ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दीजिए और एक बार इसको कहां जोड़ दीजिए, पैरा पे जोड़ दीजिए, एक बार इसको पैरा पे जोड़ दीजिए। और आपको पता है पैरा वाला मेजर होता है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिख सकते हैं आप कि ऑर्थो मिथाइल, ठीक है, ऑर्थो मिथाइल एनिजोल, ऐसा लिख सकते हैं, ऑर्थो मिथाइल एनिजोल, ये लिख सकते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं, और भी नाम हो सकता है इसका, अगर इसको मेन चेन के फॉर्म में ले ले तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो मिथॉक्सी, ऑर्थो मिथॉक्सी या टू मिथॉक्सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको 1 कर दे, इसको 2 कर दे तो क्या बोलेंगे, टू मिथॉक्सी। और यहां पे क्या हो जाएगा, इतने पार्ट को CH3 के साथ क्या बुलाते हैं, टोलुइन। मतलब इस तरीके से आप इसके नेमिंग कर सकते हैं, ऐसा इसके साथ भी है, ठीक है। ये माइनर होगा और ये क्या बनेगा, ये मेजर बनेगा। तो क्या बनेगा, मेजर। इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, पैरामिथाइल एनिजोल, या ऐसे लिख सकते हैं पैरामिथॉक्सी, सॉरी, हाँ पैरामिथॉक्सी। अगर ये मेन चेन में आ गया तो पैरामिथॉक्सी एनिजोल, या क्या लिख सकते हैं, पैरामिथाइल, सॉरी यहां पे गड़बड़ है, ये तो ऑर्थोमिथाइल एनिजोल हो गया, ये ऑर्थोमिथॉक्सी, ठीक है, नहीं सही है ये भी, ऑर्थोमिथॉक्सी टोलुइन, ठीक है। अगर इसका नाम लेना है तो क्या होगा, अगर ये मेन चेन में आ गया और ये ब्रांच में है तो पैरामिथाइल एनिजोल, और अगर ये मेन चेन में आ गया टोलुइन बन गया तो पैरामिथॉक्सी टोलुइन कर देंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए, ये समझ में आया ना, एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, वो Cl को खींच लेगा और यहां पे एक R+ क्रिएट करा देगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया नोट, मिटाऊं। चलिए तो इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। इसमें हम एनिजोल पे असाइल ग्रुप जोड़ते हैं, डी पार्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अच्छा ये एसाइलेशन क्या होता है, देखिए, RC≡O, इसको बुलाते हैं एसाइलेशन। अच्छा, और इसको ये भी बुला सकते हैं आप, क्या कराना है हमें, यहां पे ऑयल हैलाइड जैसा नाम भी आता है इसका, अगर इसका नेमिंग करते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑयल हैलाइड, ठीक है। मतलब क्या कहना चाहें, देखिए कि एक रिएक्शन करा लेते हैं, हमने लिया एनिजोल, एनिजोल और इसका रिएक्शन करा दिया CH3C≡O, ठीक है। क्या यहां पे इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है आपको, क्या किसी पे प्लस चार्ज आया, नहीं। अगर हम ये Cl हटा दें तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये Cl हटाने के लिए आपको पता है कौन आएगा, एनहाइड्रस AlCl3। देखिए क्या करेगा ये जो AlCl3 है, अभी बताया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेविस एसिड का काम कर रहा है, और ये रिएक्ट करेगा CH3C≡O से। क्या होगा कि ये जो Cl है, ये जो Cl है, ये अटैक कर देगा इसके पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से यहां पे क्या बनेगा, देखिए Cl Al Cl Cl Cl, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, और क्योंकि Cl निकल गया तो यहां क्या बचेगा, देखिए CH3C≡O, और इसके ऊपर चार्ज बचेगा। अब यही अटैक करेगा, और कहां पे अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पे, एक बार ऑर्थो पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, देखिए C≡O CH3, और एक बार अटैक करेगा कहां पे, ये पैरा पे, ये OCH3 है, यहां बनेगा C≡O CH3। एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे, और आपको पता है पैरा ज्यादा मेजर होगा, ठीक है। अच्छा अब इसका नाम देखिए,
इसको बुलाते हैं एसिटोफिनन। कितने पार्ट को बुलाते हैं? देखो इतने पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? एसिटोफिनन। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, तो एसिटो, और इतना फिनाइल ग्रुप है तो फिनन हो जाता है। तो अगर हम इसको लिखें तो यहां पे देखिए पैरा पे, इसके रिस्पेक्ट पैरा पे लगा है तो हम लिख सकते हैं पैरा मिथॉक्सी, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनन, एसिटोफिनन। वैसे भी एक कीटोन जैसा पार्ट है, देखो इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है, तो कीटोन है, इसलिए क्या बुलाया? एसिटोफिनन। इसको क्या बुलाएंगे? इसको बुलाएंगे ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनन, एसिटोफिनन। ये मेजर होगा और ये क्या होगा? माइनर होगा। ठीक है, तो अच्छा भाई आपको ये बात का ध्यान रखना है, एनहाइड्रस AlCl3 का एक ही काम है, जो यहां से Cl को हटा देना है और यहां पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना है। एक बार मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो अल्काइलेशन हुआ, एक बार एसाइल ग्रुप, इसको बुलाते हैं एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप को जोड़ दिया, उसके लिए क्या नाम ले लिया हमने? एसाइलेशन। क्लियर है? समझ में आया ये सारा टॉपिक? चलिए अब हमने ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है ना। अब हमारे को इसके बाद जो पढ़ना है वो है इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और इंटेक्स के क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद मैं वही लेके आने वाला हूं, डेली 5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ताकि इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी हमें प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो आएगा, इसके अंदर हम PYQs कवर करेंगे, नीट और जेई में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक के, उसको हम कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।